मैनू तो ऐसा लग रहा है कि तेरे साथ साथ 80 भी अनाथ हो गए हैं। रतन परजाई पिंड की सबसे अच्छी औरत थी। बहुत बुरा हुआ जी, बहुत बुरा हुआ। मैनू तो तेरी और रणवी की बहुत फिक्र हो रही है। पिंड की भलाई के लिए तो कितना भी कर लो, पर घर के मामलों में तो भोले ही हो तुम दोनों, हैं? और हम अभी अभी तेरे कार से ही आ रहे हैं वीरा। अब पता नहीं उसे तेरा कार कहना भी चाहिए या नहीं। गुंजन ने तो पूरी तरीके से कब्जा कर लिया है वहां पर। हमने पूछा कि पाई वीरा क्यों नहीं है यहाँ पर वहां पर तो पता लगा कि उसने तेरे को बहुत बुरा भला कहा है। रणवी को तो माना गम के मारे होश नहीं है, पर गुंजन को तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो तो घर की बहू है, उसे तुझे रुकने के लिए बोलना चाहिए था। परिवार को बांध के वो नहीं रखेगी तो कौन रखेगा? पर गुंजन से थोड़ी ना ये उम्मीदें रख सकते हैं। वो तो हमेशा अपनी ही मनमानी करती है और पिंड में तो ऐसे ऐसे कपड़े पहनकर घूमती थी कि बाप रे, आंखें फटी की फटी रह जाए। हमें तो बहुत शर्म आती थी। अब वैसे भी उसे रोकने टोकने वाला तो कोई रहा नहीं ना। पता नहीं क्या करेगी वो गुंजन। पर पुत्र तेनू होशियार रहना पड़ेगा। वो गुंजन एक नंबर की चालू है। वो अपने मुताबिक रणवी को तो हाँक लेगी, पर पुत्र तू ना भूलियो कि वो घर तेरा भी है। अपना हक जताते रहियो, वरना वो तेरी चालू भाभी तेरा पत्ता साफ कर देगी वहाँ से। निकलो यहाँ से। वीरा, मैंने कहा निकलो। कोई शर्म नहीं आती? किसी घर में इतना बड़ा हादसा हुआ है और यहाँ पर आके आग लगा रहे हो? नहीं, वो मेरी भाभी है, मेरी वीर जी की पत्नी है, मेरे पति की बहन। दुगना रिश्ता है उनके साथ। निकलो यहाँ से। खबरदार जो मेरी भाभी के बारे में ना एक शब्द कहा। अगर मेरे और मेरे परिवार के बीच में दरार पैदा करने की कोशिश की ना तो बाइक और जान ले लेनी है मैंने। वीरा पुत्र, हम तो बस तेनू आगाह कर रहे थे। हाँ, मैं भी ना बस आगाह ही कर रही हूँ। अगर मेरी भाभी के बारे में कुछ भी बोला ना मुझसे या किसी और से भी, तो बाइक और घर में आके ना हालत खराब कर दूंगी सबकी, समझे? अब निकलो यहाँ से। अगर मेरी पीछे की मौत का दुख जताने वास्ते नहीं आया होता ना, बाइक और खून कर देती। माँ की मौत का सदमा लगा है इसने। पागल हो गई है ये। हाँ, सदमा लगा है, मैं पागल हो गई हूँ। और याद रखना, पागल लोग ना बहुत खतरनाक होते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। निकल जाओ यहाँ से बाहर। हम अभी भाभी के पास वापस जा रहे हैं। चल। अभी तो आया। हाँ तो वो कुछ नहीं, बस वही कि एक कद्दू और भिंडी काटे हैं उसका। तो वक्त क्यों बर्बाद करना? मैंने कहा ना वापस जा रहे हैं। चल वापस। ठीक है, चलते हैं। पर इसे यहीं रख दे। क्या है, मेरी एक ही बहन है ना, जीजा भी एक ही है। चले? अच्छा, मुझे माफ कर। देख, अब तू जल्दी चल, वक्त बर्बाद कर रही है। चल। गुंजन पुत्र, तूने वीरा को पीछे रहने के लिए बोल दिया है ना? बीजी, मैंने इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। पुत्र, तुझे अफसोस करने की ना कोई जरूरत नहीं है। उस कुड़ी ने अफसोस किया कि कैसे चिल्लाई वो तुझ पे? नहीं ना। और तूने कहा उसको घर से जाने के लिए? खुद गई है तेवर दिखाते हुए, जबकि उसको पता है जब रणदीप पूछेगा तो तुझ पे इल्जाम आएगा कि तूने कहा होगा जाने के लिए। पर ना, ऊपर से बलदेव को भी साथ लेगी। उसे पता है ना सारे इंतजाम बलदेव देख रहा है। रणदीप कुछ भी देखने की हालत में नहीं है। और उस लड़की ने कभी किसी की सोची है जो अब सोचेगी? भाभी, मैंने माफ कर दीजिए। तो क्यों माफी मांग रही है? मैंने आप ऐसे चिल्लाना नहीं चाहिए था, और जब आप मुझ पर चिल्लाई तो मैंने बुरा भी नहीं लगना चाहिए था। पता नहीं कैसे मैं इतना बुरा बर्ताव करने लग गई। पीछे की फोटो चुनने के समय मैंने आपसे बात करनी चाहिए थी, आपकी भी राय लेनी चाहिए थी, आपके साथ मिलकर चुनना चाहिए था। और पीछे की चुन्नी भी आपसे पूछे बगैर नहीं होनी चाहिए थी। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। पता नहीं ऐसा बर्ताव मैंने क्यों किया। मैंने समझना चाहिए था, अगर हमने बीजी खोई है तो आपने भी बीजी खोई है।
हम सभी उस दुख से जूझने की कोशिश कर रहे हैं। वीरा, गलती मेरी है। मैनू तुझ पर इस तरह नहीं चिल्लाना चाहिए था। नहीं भाभी, गलती आपकी नहीं है, गलती मेरी है। समझने में कमी मुझ में थी, आप में नहीं। मैं जानती हूँ बीजी से जितना प्यार मैं और वीर जी करते हैं उतना आप भी करती हैं। I'm sorry। नहीं वीरा, ऐसे नहीं बोलते। हम हैं ना तेरे नाल। मैं और रणवीर तेनू कभी भी जी की कमी महसूस होने नहीं देंगे। हम जानते हैं कि तू पीछे के लिए क्या थी। भले ही उन्होंने तेनू देर से अपनाया और दिल से अपनाया था। गुंजन, इतने आई? मैं भी चाहिए। वीर जी आपको कल की पूजा की तैयारियों वास्ते बुला रहे होंगे। अब तो मैंने समझा दे क्या बात हुई है। मैं कहा था जब ये सब हुआ? तूने और गुंजन एक दूसरे पर ऐसे चिल्लाया? कोई बात नहीं थी तो ध्यान मत दे, और अगर कोई बात थी भी तो सुलझ गई है। तो जाकर तैयारियां कर। तुम औरतें ना मेरे समझ के एकदम ही बाहर हो। तेरे बारे में एक बात समझ में आती है मैं। क्या? आज उन औरतों को तू चाकू दिखा रही थी ना, मैंने एक बार फिर समझ आ गया कि मैं तुझसे इतना प्यार क्यों करता हूँ। तू शेरनी है, अपनों की हिफाजत के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। इंस्पेक्टर साहब, कुछ पता लगा अपनी छानबीन में आपको? हाँ, हमें एक बहुत बड़ी बात का पता चला है। हमने जिस इलाके में धमाका हुआ था उस सारे इलाके की छानबीन की है और हमें एक सुराग मिला है। कैसा सुराग? बम खेत में नहीं, गोदाम में था। और जिस किसी ने भी बम लगाया है वो एक गोदाम को उड़ाना चाहता था और हमें गोदाम की छानबीन की है। वहां से हमें RDX के कण मिले, जिससे लग रहा है कि रतन जी को जो बम मिला वो बम को गोदाम से कहीं दूर ले जाना चाहते थे, जैसे कि नहर के पास। उससे पहले ही रुक जा, चंदू मेरी सो। हाँ, उनके हाथ में कुछ था जिसे वो लेके भाग रही थी और तभी उन्होंने हमें बताया, बोला था कि आप आगे ना आए, और उनके हाथ में बम था। रतन जी ने पिंड का अनाज बचाने के लिए अपनी जान गंवाई और अपने पिंड के लिए कुर्बान होगी आपकी बीजी। की कुर्बानी को जाया नहीं जाने दूंगी। पीछे पता लगा कर ही रहूंगी कि गोदाम को बम से कौन उड़ाना चाहता था। उस दरिंदे को सबके सामने लाके सजा जरूर दिलवाऊंगी। इंस्पेक्टर साहब, वो बम उन्हें मिला कैसे? वो तो हमारे साथ वहाँ जलसे में थी ना। अगर वो सजा छोड़ के वहाँ गोदाम में गई थी तो उनको जरूर किसी ना किसी पे शक हुआ होगा या किसी बात पे शक हुआ होगा, जब तभी वो गई थी ना। रणवीर, तेनू याद है जब हम बीजू ने ढूंढ रहे थे, चिंटू मिला था, उसने कहा था कि बीजी दीनू काका के खेत के यहाँ जा रही है और वो जख्मी थी। रणवीर,
और हमने भी तो देखा था कि बीजी कितनी दर्द में थी, कैसे चल रही थी वो, कितनी तकलीफ हो रही थी उन्हें। सबसे तो यही साबित होता है ना, बीजी जान गई वो इंसान कौन है जिसने वहां पर बम रखा, कौन ये सब कुछ करना चाहता। हो सकता है कि उस आदमी ने बीजी पर हमला भी किया हो ताकि बीजी घायल हो जाए और कुछ ना कर पाए। मैं जानता हूँ कि आप लोगों को इस हादसे को याद करना बड़ा दर्दनाक होगा, पर मैं चाहता हूँ कि आप लोग मुझे छोटी छोटी बात बताएं जो आप लोगों के जहन में हो, ताकि हमें गुनहगारों को पकड़ने में आसानी हो। इंस्पेक्टर साहब, उस दरिंदे का जल्द से जल्द पता लगाइए। जब तक पीछे का कातिल मिल नहीं जाता ना, चैन से नहीं बैठेंगे। इंस्पेक्टर साहब, आपको हमारे पिंड से जो भी मदद चाहिए होगी हम करने को तैयार हैं। रतन जी, मैं भी इस पिंड का ही हूँ। मैं जानता हूँ कि रतन जी हम सबके लिए क्या थी। मैंने तय किया है कि इस केस को 1 हफ्ते में ही बंद करके दम लूंगा। जिसने भी रतन जी के साथ ये किया है ना, वो उनके परिवार को चोट पहुंचाने की कोशिश कर सकता है। इसलिए आप लोग चौकन्ने रहिए। और हाँ, प्लीज इस मामले को अपने हाथ में लेने की कोशिश मत कीजिए। पुलिस अपना काम कर रही है। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। मैंने तो अब भी यकीन नहीं हो रहा कि रतन परजाई को कोई मारना चाहता था। हमारे पिंड में ऐसा कौन हो सकता है जो पिंड वालों को ही नुकसान पहुंचाना चाहता हो। फिलहाल तो ये गल मैं भी नहीं जानती पापा जी, लेकिन बहुत जल्दी जान कर रहूंगी। तू क्या कह रही है? मैं सुना ना इंस्पेक्टर साहब ने क्या कहा। वो खूनी बहुत खतरनाक है, तेनू भी नुकसान पहुंचा सकता है। बलदेव प्लीज, रब दे वास्ते मैनू समझाने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि मैं नहीं समझने वाली। उसने खून किया मेरी बीजी का, वो कातिल। देव, चाहे तू जो कुछ भी कहे, पुलिस जो भी कहे, चाहे इसमें मेरी जान को खतरा ही क्यों ना हो, लेकिन मैं इसे हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ सकती। तेरी बीजी आज हमारे बीच नहीं है सिर्फ उसके कारण। तू चाहता है कि मैं यूं ही बैठ जाऊं, कुछ ना करूं? ऐसा नहीं हो सकता। मैं जान कर रहूंगी कि वो कौन है और मुझसे जो हो सकता है मैं करूं। अगर तू मेरा साथ देगा तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन अगर तू नहीं देना चाहता है, मैं तेनू पहले ही बता देती, मैं तेरी बात भी नहीं मानूंगी। तो मैनू समझाने की कोशिश भी मत कर। बेड़ा गर्क और रतन का मरते मरते भी मेरा कार्यक्रम सारा खराब कर गई है। अगर वो बम ना ढूंढती और गोडाउन में बम फट जाता तो मैं पूरे पिंड का बादशाह होता। हाँ जी, कैसा चल रहा है मातम? रब झूठ ना बुलाए, मेरा तो बड़ा मन है जी उधर आकर सबको रोते हुए देखूं। हैं? बहुत जल्द हम दोनों रोते हुए नजर आएंगे दिलावर। वो क्यों? अभी अभी पुलिस यहाँ आई थी, उन्हें पता चल गया है कि बम को गोडाउन में ही फटना था। अब वो उनको ढूंढने में लग गए हैं जिन्होंने गोडाउन में बम रखा था, क्योंकि उन्हें ये भी समझ में आ गया कि जिन लोगों ने गोडाउन में बम रखा ना, उन्होंने रतन को घायल किया। और तो और अब उस वीरा ने भी ठान ली है कि वो गुनहगारों को पकड़ के ही दम लेगी। अब हम क्या करेंगे दिलावर? ये पिंड तो उस रतन को देवी समझ के पूछता था। अगर हम पकड़े भी गए ना, तो ये लोग हमें सीधे पुलिस के पास नहीं देने वाले, पीट पीट के रब के पास पहुंचा देंगे। कुछ सोच दिलावर, कुछ जल्दी सोच। इस झमेले से किस तरह से निकले? तो क्या करूंगा?
कुंजन, मेरी पंडित जी से बात हुई है, वो रास्ते में थोड़ी देर में आएंगे। हाथों में। पापा जी, रात से वीरा सिर्फ अपनी बीजी की तस्वीर देखे जा रही है। ना सोना चाहती है, ना अपने कमरे में जाना चाहती है। एक ही बात बार बार कहे जा रही है कि हम लोग यहाँ शोक मना रहे और बीजी का कातिल आजाद घूम रहा है। पुत्र, जाके ना वीरा से गल कर, उसे बोल कि थोड़ा सब्र रखे जब तक कि जरूरी रस्में पूरी नहीं हो जाती। ऐसे मैं उसके दिल का दर्द समझ सकता हूँ, लेकिन पुलिस अपना काम कर ही रही है ना। गल कर उससे। वीरा, मैं समझ सकता हूं तू क्या महसूस कर रही है, पर सिर्फ आज के लिए अपने मन को शांत कर ले। अभी सब लोग आते होंगे, आधे घंटे में पूजा पाठ शुरू हो जाएगा। फिर अब बीजी का कातिल बच के नहीं जा पाएगा, हम उसे ढूंढ के निकालेंगे। और अब तो सारे पिंड वालों को भी पता चल गया तेरी बीजी के साथ क्या हुआ है, वो लोग भी ढूंढना शुरू कर देंगे। बलदेव, पिंड वालों को पता चल गया, यानी कि बीजी के कातिल को भी पता चल गया होगा कि हम उसे ढूंढ रहे हैं। ये मैंने पहले क्यों नहीं सोचा? ऐसे में तो वो सारे सुराग मिटाने की कोशिश करेगा ना। कैसे नहीं? हाँ बैठ। भाभी, मैंने अभी कहीं जाना है। भाभी प्लीज, मैं नहीं चाहती कि बलदेव और वीर जी को इस बारे में कुछ भी पता चले। उनसे कोई भी बहाना बना देना प्लीज। पर वीरा, अभी पाठ शुरू होने वाला है, सब पूछेंगे तेरे बारे में। भाभी, कोई बहाना बना देना, कह देना कि मैं कहीं बाहर गई हूँ, किसी जरूरी काम से कुछ सामान लेने वास्ते गई हूँ। भाभी प्लीज, मेरा जाना बहुत जरूरी है। मैंने ऐसा लग रहा है जैसे कि पीछे मैनू वहां बुला रही है। वही चाहती है कि मैं गोदाम में जाकर देखूं। जिसने अनाज के गोदाम में एक बॉम्ब रखा, वो ऐसा करने की कोशिश दोबारा करेगा, पिंड का नुकसान करना चाहेगा। पाठ, हम ये पाठ बीजी की आत्मा की शांति वास्ते कर रहे हैं ना। और मैं जानती हूँ बीजी की आत्मा को शांति तब तक नहीं मिलेगी जब तक हम पिंड के गुनहगार को पकड़ नहीं लेते। मेरा जाना जरूरी है प्लीज। ठीक है।
पीछे की चेन है, लेकिन यहाँ कैसे? पीछे अनाज की बोरियां क्यों हटा रही? मैंने वो भी कुछ ढूंढने की कोशिश कर रही थी मेरी तरह। इसका मतलब है कि हम यहाँ पर ही छुपाया गया था, जो पीछे जानती थी और वो पिंड का अनाज बचाना चाह रही। मैंने जिस किसी ने भी ये कुछ किया है वो पिंड का अनाज बर्बाद करना चाहता था। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।